समस्त भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय भगवान भोलेनाथ की, जय गंगा मैया की, जय दुर्गा मैया की। धर्म की जय और धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। मैं आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से हम अपने समस्त भाई बहनों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप सबका अनन्य प्रेम आशीर्वाद हमें इसी प्रकार से मिलता रहेगा। भगवान भोलेनाथ की जय हो। आज हम अपने भाइयों को 19वें अध्याय में परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन, यह प्रसंग इस वीडियो के माध्यम से हम अपने भाइयों के सन्मुख प्रसारित करने चल रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राधे राधे। साथियों, सूत जी कहते हैं कि राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप करना पड़ा। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे कि मैंने निरापराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी, पड़ेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूं, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। जो हमने अपराध किया है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। साथ ही साथ अपने जीवन में फिर ऐसा निंदित कार्य करने का दुस्साहस मैं नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज भी मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को, धन को जलाकर खाक दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। साथियों, इस प्रकार से कह रहे हैं। इसके बाद वो इस प्रकार परीक्षित जी चिंता कर रहे थे, चिंतन में डूबे हुए थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के श्राप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वह इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। अब उनका स्वरूप त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वह गंगा तट पर साथियों बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वह लोकपालों के सहित ऊपर नीचे समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा जो उनका सेवन ना करेगा। जय श्री कृष्ण। साथियों, इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, वह मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महान भाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ उस स्थान पर पधारे आए। संतजन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, चमन, भरद्वाज, आरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उथत्य, इंद्रप्रमद,
युद्धम वाह मेधातिथि देवल आरिष्टसेन भारद्वाज गौतम पिपलाद मैत्रेय और कवस अगस्त भगवान व्यास नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि तथा अरुणादि राजर्षियों का शुभागमन हुआ। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया, सम्मान किया और उनके चरणों पर सिर रख करके वंदना की। बड़े अच्छे ढंग से राजा ने क्या किया बंधु कि अपना सिर जो है रख करके उन्होंने सारे ऋषियों की, सारे साधु संतों की जो है वंदना की। हरिओम, जय श्री कृष्ण। इसके बाद साथियों, जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराजा परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बात करके वे जो कुछ करना चाहते थे, जो कुछ कहना चाहते थे, उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा कि अहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र जो है बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितनी खेद की बात है। मैं भी राजा हूँ, निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इससे स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं, आए हैं। यह सांप वैराग उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के सांप से संसार शक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। जय जय श्री कृष्ण। हे ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमारों के श्राप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से भैया तक्षक का रूप धार कर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं, चिंता नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें, बखान करें। जय श्री कृष्ण। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, मेरा प्रेम हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप लोग आशीर्वाद मुझे दीजिए। जय श्री कृष्ण। साथियों, महाराज परीक्षित धर्म परम धीर थे। वह ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के तट पर पूर्वाग कुशा के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले अपने पुत्र जनमेजय को जो है सौंप दिया था। सारी जिम्मेदारी उन्होंने क्या था, अपने पुत्र को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थिर देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। जय श्री कृष्ण। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। हे राज शिरोमणियों, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की जो है सानिध्य प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया है। आपने परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुट से करते हैं। जय श्री कृष्ण। हम सब तब तक यहाँ यही रहेंगे जब तक कि भगवान के परम पद परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भागवत धाम को नहीं चले जाते। मैं तब तक यहाँ रहूँगा।
जय श्री कृष्ण। ऋषियों के वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और क्षमता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। हे महात्माओं, आप सभी सब ओर से आए हुए पधारे हुए हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। हे विप्रवरों, हे ब्राह्मणों, अरे आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ कि आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके हमें बताइए, सारे विद्वान आपस में परस्पर विचार करके हमें बताइए कि सबके लिए, सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। जय जय श्री कृष्ण। साथियों, उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए, किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए, आ गए। वह वर्ण अथवा आश्रम के बाहरी चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूत से संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका भेष अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग प्रत्यक्ष सुकुमार के थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थी और साथ ही साथ इनसे मुख बड़ा ही शोभमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। जय जय श्री कृष्ण। हंसली ढकी हुई छाती, चौड़ी और उभरी हुई नाभि, भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर भेष में वह श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। जय श्री कृष्ण। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाले, भरी जवानी थी। वह शरीर की छठा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वह सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सामने भैया सम्मान के साथ उनके लिए खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए सुखदेव जी को भैया सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। अच्छे पद पर, आसन पर साथियों विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र और तापों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत सुखदेव जी अत्यंत शोभमान हुए। वास्तव में वह महात्माओं के भी आदरणीय थे। जय जय श्री कृष्ण। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रख करके प्रणाम करके भैया हाथ जोड़ करके नमस्कार के। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी में उनसे यह पूछा। परीक्षित ने कहा कि हे ब्राह्मण स्वरूप, हे भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का जो है अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें जो है तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से गृहस्थ के घर तत्काल पवित्र हो जाते। फिर दर्शन, स्पर्श, भैया पाद प्रक्षालन और आसन दानादि का जो सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। जय श्री कृष्ण। हे महायोगिनी, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपके सानिध्य से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाई को जो है प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपने मन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी आसक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को दर्शन ही क्यों देते। जय जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से बंधु बातचीत हो रही है। आप योनियों के परम गुरु हैं, इसीलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के समस्त प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वदा मरणासन्न है, उनको
क्या करना चाहिए। जय जय श्री कृष्ण। जो पुरुष मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। हे भगवान, हे भगवान, अरे साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। वही किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण करें और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भागवत स्वरूप हे मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है गृहस्थ के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। जय श्री कृष्ण। तो आज हमने इस समय क्या कहते हैं, प्रथम स्कंध का अध्याय 19 का गृहस्थ आश्रम से मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने भाइयों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। आशा है हमारे भाइयों को, हमारे देशवासियों को यह कथा, आज का जो प्रसंग हमने इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों को सुना, अच्छा लगेगा। अब आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे यहीं पर संपन्न करता है। हमसे जुड़ने के लिए आप लोग यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर सकते हैं, विनोद प्रहरी यूट्यूबर। जी दोस्तों, याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेमी ध्यान दें, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल आप सर्च कर सकते हैं और सर्च करके आप अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना विचार इस यूट्यूब चैनल पर आप दे सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवकीनंदन आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। जय जय श्री कृष्ण।